हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। जति रत्नालू नाम की एक कॉमेडी ड्रामा तेलुगु फिल्म जो है रिलीज हुई थी मार्च महीने में। थिएट्रिकल रिलीज मिला था उसे और अभी अभी इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पे भी रिलीज किया गया तो देखने का मौका मिला। इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अनुदीप केवी, स्टारिंग नवीन पॉली शेट्टी, राहुल रामकृष्ण, प्रियदर्शी, फरिया अब्दुल्ला, मुरली शर्मा, ब्रह्मानंद और कैमियो में गेस्ट अपीयरेंस में है कीर्ति सुरेश, विजय देवराकोंडा, सलीम फेकू भी है और सलीम फेकू के अवतार में है अंग्रेज़ का सलीम फेकू जो हीरो था अंग्रेज़ फिल्म का, अंग्रेज़ 1 अंग्रेज़ 2। और डायरेक्टर ने भी जो है इसमें काम किया है। छोटा सा रोल है लेकिन बड़ा ही ज़बरदस्त रोल है वो। और इस फ़िल्म के बारे में सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसी एक फ़िल्म देखी जिसे देखकर मैं लगातार हँस रहा था। सीन के बाद सीन आ रहे थे और मैं लगातार हँस रहा था। ऐसा एक मोमेंट नहीं, एक ऐसा सीन नहीं जो खाली गया हो। लाफ राइट, लोट-पोट होकर मैं हँस रहा था। इतनी ज़बरदस्त तरीके से इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है, इसके फ़नी डायलॉग्स लिखे गए हैं और स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके, डायलॉग्स का इस्तेमाल करके जिस तरीके के परफ़ॉर्मेंसेस हम इस फ़िल्म में देखते हैं, लाजवाब। मतलब ये फ़िल्म देखकर जो है पत्थर भी हँसने लगेंगे, इस प्रकार की ये फ़िल्म है। बड़ी ही मज़ेदार, मतलब सिर्फ़ दिमाग साइड में रखो, नहीं जितना हो सके उन्होंने उतनी लॉजिकल बनाई है फ़िल्म, फिर भी दिमाग साइड में रखो और एन्जॉय करो, बस हँसते रहो। और स्टोरी के बारे में मैं अगर कहूँ तो ये 3 दोस्त हैं, श्रीकांत, रवि और शेखर। श्रीकांत जो है ये बीटेक है, अकेला बीटेक है, वो भी बड़ी ही कम परसेंटेज में वो बीटेक बना है। बाकी के इसके दोस्त जो हैं 10th पास या फेल हैं और फुकरे हैं, आवारागर्दी करके यहाँ-वहाँ बच्चों जैसी हरकतें करके। एक जोगीपेट नाम का गाँव है, वहाँ से ये बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे घूम रहे होते हैं और लाइफ़ को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं ये, मस्त अपने मज़े में रहते हैं, मौज की ज़िंदगी जीते हैं। और उन्हें जो है सेटल होना है बड़े शहर में, ख़ास करके श्रीकांत को जो है सेटल होना है बड़े शहर में, हैदराबाद में सेटल होना है, एक आईटी फ़र्म में जॉब करना है, क्योंकि उस गाँव में उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। वैसे तीनों के पास कुछ ना कुछ हुनर है। श्रीकांत के पास जो लेडीज़ क्लोथ्स होते हैं या उसके बारे में बड़ा ज्ञान है उसके पास, मतलब उसके पिताजी का दुकान भी है, श्रीकांत लेडीज़ एम्पोरियम नाम का, तो उसे लेडीज़ कपड़ों के बारे में, कौन से चूड़ियाँ कौन से कपड़ों के साथ मैच होती है, इसके बारे में बड़ा ज्ञान है। शेखर नाम का जो दोस्त है, उसे उसे राइस और करी बनाने में वो एक्सपर्ट है। तो इसके ये जो तीनों लोग हैं, ये तीनों दोस्त हैं, किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस छोटे गाँव में नहीं रहना है, इन्हें हैदराबाद में सेटल होना है, क्योंकि इस गाँव में उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलती। लेकिन हरकतें भी उनकी वैसी ही होती है, बचपना होता है, लेकिन वो सारा बचपना, वो सारी जो भी वो करते हैं, उसे देखकर बड़ा मज़ा आता है। अपने ही लाइफ़ में ये मस्त हैं तीनों बंदे। लेकिन जब वो हैदराबाद जाते हैं, तो ऐसे एक पॉलिटिकल झमेले में वो फँस जाते हैं, तो उस झमेले से वो कैसे बाहर आते हैं, इसके बारे में ये पूरी कहानी है। बीच-बीच में जो कैरेक्टर्स आते रहते हैं, फ़ेमस चेहरे हैं ये तेलुगु फ़िल्म इंडस्ट्री के, सबके तो नाम मुझे याद नहीं, ख़ास करके ब्रह्मानंद। और जब वो पर्दे पे आते तो मैं अपनी हँसी रोक नहीं पाया। जिस तरीके का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है जज का, ज़्यादा डायलॉग नहीं, लिमिटेड डायलॉग्स हैं, लेकिन उसमें भी जो उनका टाइमिंग है, अ, कॉमिक टाइमिंग हम जिसे कहते हैं, उसे सुनने के बाद, वो देखने के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी फेशियल एक्सप्रेशन, मैं मतलब इतना हँसा उनका वो जज का किरदार देख के। और सलीम फेकू भी आता है बीच में, वो भी मैंने एन्जॉय किया। इट्स रियली गुड कॉमेडी फ़िल्म, गुड नहीं, द बेस्ट कॉमेडी फ़िल्म, और ये आगे जाके कल्ट फ़िल्म बनेगी, इतना मैंने इस फ़िल्म को एन्जॉय किया। और जो इंग्लिश प्रॉपरली समझ पाता है, तो ये तेलुगु फ़िल्म जो है उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इंग्लिश सबटाइटल्स हैं, तो ये फ़िल्म तो समझ में आएगी, लेकिन साथ में इसमें जो ह्यूमर है, जो फ़नी डायलॉग्स हैं, वो भी जो है पकड़ पाएँगे लोग, अगर इंग्लिश प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड करते हो। लेकिन बहुत ही आसान भाषा में ये इंग्लिश सबटाइटल्स हैं, तो समझ में आ जाएगी फ़िल्म। और एक मैसेज दिया गया है इस फ़िल्म में कि अगर आपके पास हुनर है और अभी आप अपने ही गाँव में जो है एम्प्लॉयमेंट पा सकते हो हुनर के दम पर, तो ये बड़े शहर में जाकर जो है ज़िंदगी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुद के शहर में ही रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम होता है, कुछ जुगाड़ हो पाता है अपने ही गाँव में, अपने ही रूट में,
तो बड़े शहर में जाकर जो है पिसने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े-बड़े सपने लेकर बड़े-बड़े शहरों में जाते हैं और हालाँकि ऐसी हालत होती है उनके पास कुछ ना कुछ स्किल सेट होता है, लेकिन वो स्किल सेट वो गाँव में ही छोड़ देते हैं और ब नौकरी करने के चक्कर में, क्योंकि उनके पास डिग्री होती है, वो बड़े शहर में जाते हैं। तो अगर आपकी रोज़ी-रोटी अपने गाँव में, उनके गाँव में ही मिल रही है, तो वापस गाँव में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार का एक मैसेज भी देने की ये कोशिश करती है फ़िल्म। लेकिन ये सिखाती नहीं है, इतना इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया है इस फ़िल्म ने, तो वो समझना होता है। बट ओवरऑल दिस फ़िल्म इज़ लाफ राइट। हँस-हँस के मैं मतलब पेट दुखने लगा था मेरा। और बस एक दिक्कत है इस फ़िल्म के बारे में, लेंथ बहुत बड़ी है। 2 आवर्स 25 मिनट्स की ये फ़िल्म है। थोड़ा-सा इसे एडिट किया जाता, 2 घंटे की ये फ़िल्म बनाई जाती तो और मज़ा आता। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये फ़िल्म इतने लेंथ के होने के बावजूद भी, 2 घंटा 25 मिनट्स का होने के बावजूद भी एक भी डल मोमेंट नहीं देती। पूरा का पूरा पैसा वसूल करती है। अगर रेटिंग की बात करूँ तो ₹100 अगर इस फ़िल्म को देते हो देखने के लिए, तो 100 के ₹100 वसूल होंगे। चलिए, मैं यहीं पे रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।